हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों, क्लास 7 की लास्ट क्लास अगर आपने देख ली होगी तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कुछ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरी तरह से कंप्लीट किया जा चुका था। बच्चे, अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं पहले रिक्वेस्ट करूँ कि आप क्लास 7 की प्रीवियस क्लासेज जरूर देखो, क्योंकि बिना उसको देखे यहाँ आप कंटिन्यू करोगे तो आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि नहीं, टफ चीज़ें बताई जा रही। तो अगर चीज़ों को आसानी से समझना है तो एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा समय निकालो और प्रीवियस क्लासेस को जरूर अटेंड करो और एक प्रॉपर नोट्स बनाते जाओ। इंपॉर्टेंट टर्म्स जरूर नोट करो और समझने का प्रयास करो। नहीं आ रहा है तो एक नहीं 2 बार भी देख सकते हो, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.3 जो कि हमारा डेसिमल फ्रैक्शन बेस्ड चैप्टर चल रहा है, फ्रैक्शन के टाइप्स वगैरह सब कुछ हमने डिस्कस किए। थ्योरेटिकल पार्ट मोस्टली डन हो चुका है, डेफिनेशंस हो चुके हैं, टाइप्स हो चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से की जा चुकी है। आज हम लोग उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन 1 और 2 पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। मैं एनसीईआरटी बुक लेकर चल रहा हूँ बच्चे, एनसीईआरटी बुक है, पूरी तरह से एनसीईआरटी के ही सिलेबस को फॉलो किया जा रहा है। नए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस को देखते हुए दिए जाएंगे और दिए जा भी रहे हैं कंटिन्यूसली, और वो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लग रहा है कि नहीं ये आपको समझ में आना चाहिए और ये आपको समझाना चाहिए, तो वो क्वेश्चन जरूर लिए जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल डाउट ना रखिए कि क्या सिलेबस कहीं और से दिया जा रहा है सर। नहीं बेटा, पूरी तरह से एनसीईआरटी सिलेबस है, पूरी तरह से ही एनसीईआरटी को फॉलो किया जा रहा है और नई चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। क्वेश्चन 2 पूरी तरह से हो चुका था। प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में बात हो चुकी थी। कब कोई फ्रैक्शन प्रॉपर होता है, कब इम्प्रॉपर होता है, ये भी बताया जा चुका था। कैसे चेंज करते हैं इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में, ये भी बातें हो चुकी थी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है, ये भी बातें बताई जा चुकी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 3 हमको लिख लेने दीजिए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। मल्टीप्लाई द इंस्ट्रक्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। फॉलोइंग फ्रैक्शंस, आपको क्या करना है, जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं इसका मल्टीप्लाई कर फ्रैक्शंस। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें 2/5 मल्टीप्लाई विथ 5 मिक्सड विथ 1/4। जब भी कोई मिक्स फ्रैक्शन लिखा जाता है, एक क्वेश्चन पहले कंटिन्यू करते हैं इसको। जब भी कोई मिक्स फ्रैक्शन लिखा जाता है तो आपने देखा होगा मिक्स फ्रैक्शन लिखने का तरीका बहुत ही आसान होता है। ऐसे कुछ लिखते हैं ABC, इस तरह का अगर फ्रैक्शन आपने देखा तो इसको मिक्स कहेंगे। देखो बेटा, दिस वन इज द होल पार्ट, इसको क्या कहते हैं, होल पार्ट कहा जाता है। होल पार्ट मीन्स 1 2 3 ऐसे नेचुरल नंबर्स रहेंगे, ठीक है। इसको होल पार्ट का, होल मतलब पूरा पूरा। और जो बाद में आपको B/C दिख रहा है यहाँ, B/C ये फ्रैक्शन पार्ट है इसका, और इसमें भी ये स्पेशली प्रॉपर होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन आपको याद आ रहा होगा, द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है यहाँ। और ये जो आपको ए दिख रहा है, दिस इज द होल पार्ट। ये होल पार्ट होता है, ये पूरी तरह से पूरा रूप होता है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा था, तब जाके हमारा मिक्स बनता है, इसलिए इसको मिक्स्ड कहते हैं। मिक्स्ड, मिक्सिंग किसकी होती है, होल पार्ट की और प्रॉपर फ्रैक्शन की मिक्सिंग होती है। अगर कभी आपने देखा, अगर आपने किसी से क्वेश्चन पूछा कि नहीं बताइए मिक्स्ड फ्रैक्शन क्यों कहते हैं और मिक्स्ड किसका किसका मिक्सचर होता है, तो आंसर इज ओनली दैट दिस इज द मिक्सचर ऑफ होल नंबर, होल पार्ट। यू कैन से होल पार्ट में भी नेचुरल नंबर्स ही आएंगे, होल नंबर नहीं ले सकते, 0 को अवॉइड किया जाएगा, राइट। तो यहाँ होल पार्ट में नेचुरल रहेंगे, होल पार्ट रहेंगे जो पूरी तरह से पूरा होता है। बाकी फ्रैक्शन, और वो भी कैसा फ्रैक्शन होता है, दिस इज द स्पेशली प्रॉपर फ्रैक्शन है, स्पेशली प्रॉपर फ्रैक्शन है बाबू। और इसको चेंज कैसे करते हैं एक बार थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं इसको। C का A में मल्टीप्लाई किया जाएगा, C मल्टीप्लाई विथ A। लास्ट में B को प्लस किया जाएगा, प्लस का B होगा। अपॉन में डिनोमिनेटर बिना चेंज किए हम लोग C को रखेंगे, ठीक है। तो A मिक्स फ्रैक्शन होता है। जब भी मिक्स फ्रैक्शन मिले, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेंज दैट मिक्स फ्रैक्शन इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कभी भी आपको अगर मिक्स फ्रैक्शन मिल रहा है तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करिएगा, ठीक है। कोई सा भी मिक्स फ्रैक्शन हो, पहले चेंज करो उसको इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद प्रोसीजर अप्लाई करो, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एंड आई होप दैट यू नो द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इस रूल से हम लोग चेंज करेंगे मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में, और इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप सबको पता होगा, न्यूमरेटर, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज तो भाई इसी पर बेस्ड था, C/D। तो यहाँ A मल्टीप्लाई हो जाएगा C के साथ और B मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, D के साथ। तो A रूल यहाँ फॉलो होगा, A मल्टीप्लाई विथ C, B मल्टीप्लाई विथ D। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये इंस्ट्रक्शन पूरे क्वेश्चन के लिए है। तो आप जब भी क्वेश्चन नंबर 3 का कोई सा भी ऑप्शन अटेम्प्ट करते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए, क्वेश्चन ऑप्शन इन द सेंस थर्ड में बहुत सारे पार्ट दिए गए, तो
तो आप जब भी कोई क्वेश्चन करिएगा आप इन सारे मेथड्स को ब्रेन में रखिएगा, माइंड में रखिएगा कि नहीं ऐसे फॉलो करने स्टेप्स। चलिए पहला फ्रैक्शन यू लाइट 2/5, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर और इम्प्रॉपर होना चाहिए मल्टीप्लाई करने वक्त, मिक्स्ड को हम मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, राइट। ऐड करते वक्त एक रूल लागू होता है जो बताया जा चुका हो पिछले क्लासेस में। नाउ दिस इज 5 होल पार्ट, 1/4 फ्रैक्शन पार्ट। तो कैसे चेंज करेंगे, 4 मल्टीप्लाई विथ 5, मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ 4 मल्टीप्लाई विथ 5 प्लस का 1/4। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको लिख लेंगे तो आपका 1 स्टेप कम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 1 स्टेप आपका कम हो जाएगा। 2/5 मल्टीप्लाई विथ 4 5 जा 20 प्लस 1/4। मैं एक क्वेश्चन में इतना एक्सटेंस कर रहा हूँ इसको, और एक्सटेंड करने का बस ये रीजन कि आप समझ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। 4 5 जा 20 प्लस 1 डायरेक्ट ऐसे तो हो जाएगा 2/5 इंटू 20 प्लस 1 इट विल बी 21/4। बच्चे देखो अभी रूल आ जाता है न्यूमरेटर मल्टीप्लाइज विथ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर। लेकिन अगर आपको लग रहा है, मैंने कल इन द सेंस लास्ट क्लास में ये बताया था कि हाउ टू चेंज द गिवन एक्सप्रेशन टू द सिंपलेस्ट फॉर्म, तब तक आप सिंपलेस्ट फॉर्म में जब तक करेंगे नहीं तब तक वो क्वेश्चन ईजी नहीं होगा। और सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होता है ये भी मैंने बताया। और कैंसिल करने का प्रोसेस क्या है, हमेशा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल किया जाता है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कैंसिल नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं करेंगे। बहुत बेसिक रूल है, सिंपल बात है, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, 2 2 जा 4, ठीक है बच्चे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई 21/5 मल्टीप्लाई 2, तो 21 1 जा 21, 5 2 जा 10। तो यहाँ जो आपको आंसर मिला, ये आंसर आ गया 21/10। आप यहाँ स्टॉप कर देंगे तब भी कोई बात नहीं, यहाँ रुक जाएंगे तब भी आपका आंसर सही है, लेकिन इट इज़ लुकिंग इन अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में भी चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करने का तरीका मैं फिर से एक बार बताऊँ, लास्ट क्लास में सारी बातें बताई जा चुकी हैं। 10 2 जा 20, ठीक है, रिमाइंडर आएगा 1 ऐसे। ए वाला पार्ट हमेशा जाता है हमारा होल पार्ट, तो हो जाएगा होल पार्ट। ए हमारा जाएगा न्यूमरेटर में तो हो जाएगा 1 डिनोमिनेटर सेम रहता है, तो ए आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आंसर देख लीजिए। यहाँ पर एक बात याद रखना, प्रोडक्ट करते वक्त हम लोग इम्प्रॉपर या प्रॉपर में ही रख के प्रोडक्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन रहेगा तो प्रोडक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन मिले, पहले आप क्या करिए, चेंज दैट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू द प्रॉपर और इम्प्रॉपर। आप उसको प्रॉपर में पहले चेंज करिए या फिर उसको इम्प्रॉपर में चेंज करिए। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप दैट द आंसर इज क्लियर। बच्चे अगर आपको आ रहा है पहले से तो आप वीडियो को स्टॉप करके पहले खुद से सॉल्व कर लीजिए। लास्ट में मैच कराइए कि क्या आपका आंसर मैच किया कि नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करिएगा, रिस्पॉन्स उतना अच्छा आएगा, ठीक है, रिजल्ट उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड का दूसरा देखो, 6 मिक्सड विथ 2/5 मल्टीप्लाई विथ 7/9, 7/9। चलिए अभी फिर से बताइए क्या रूल अप्लाई किया जाएगा। एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख रहा है, जब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखे तो आप क्या करिए, सिंपली फिर से उसको चेंज करते हैं इम्प्रॉपर में। तो इम्प्रॉपर में इस बार बहुत जल्दी से चेंज किया जाएगा, कोई भी लॉन्ग मेथड नहीं। यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, 5 6 जा 30 मल्टीप्लाई होता है, पहले प्रोडक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म को ऐड करेंगे सिंपली। 5 6 जा 30, 30 में 2 ऐड करिएगा, 32/5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए 7/9 से। क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, 32 9 7 5 के कोई ऐसा नंबर है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को डिवाइड करने वाला, दोनों के टेबल में किसी पर्टिकुलर नंबर में दोनों आते हैं टेबल में उसके, ऐसा कोई नंबर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो मल्टीप्लाई कैसे कराइएगा, 32 मल्टीप्लाई विथ 7/5 मल्टीप्लाई विथ 9। अब 32 का मल्टीप्लाई 7 से कैसे होगा, 32 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 2 जा 14 आएगा 1 कैरी का, 7 3 जा 21, 21 में ऐड करेंगे 22, 2 2 4 आ जाएगा। तो यहाँ हमको आंसर मिल जाएगा 2 2 4 एंड 5 इंटू 9 यू कैन सिंपली 5 9 जा 45। तो आप डायरेक्ट आंसर यहाँ पर 45 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो आंसर आ जाएगा 2 2 4। ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस था, इसको मिरेज कर दें भाई। चलिए ये देखिए दूसरा क्वेश्चन था। आप इसको फिर से चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं, नहीं तो आप इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं। देखिए 2 2 4/45 ऐसे डिवाइड कर दीजिए। अभी देखिए 45 का टेबल तो आता नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट का एक टर्म यहाँ से डिवाइड करेंगे, लास्ट का एक टर्म यहाँ से डिवाइड करेंगे। हम देख रहे हैं कि 4 5 जा 20 होता है,
तो एक बार हम लोग इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि क्या इससे एक्सीड ज़्यादा तो नहीं हो जा रहा है। तो एक बार चेक करो, ये 5 कहाँ से आया, 4 5 जा 20, क्योंकि 4 6 जा करेंगे 24 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 5 5 जा 25, ठीक है। अभी कितना है भाई 2, 5 4 जा 20 22, देखो ये ज़्यादा हो गया क्योंकि यहाँ 2 2 4 है, ये आपका 2 2 5 आ रहा है। तो हम लोग 5 टाइम्स नहीं जाएंगे टेबल, हम लोग 4 टाइम्स टेबल लेकर जाएंगे, ठीक है। ये तरीका डिवीज़न का तरीका है, आपको आता होगा, मैं ये उम्मीद रखता हूँ। तो 4 टाइम्स टेबल लेकर जाएंगे तो रिवर्स में 4 5 जा 20, 2 आएगा, 4 4 जा 16, 2 18। अभी 4 यहाँ आ जाएगा, 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं, कैरी ले लेगा 12, 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे मिल जाएगा 4, ठीक है। तो अभी आंसर कैसे लिखते हैं, देखिए ये जो आपका क्वेश्चन आ रहा है ये होल पार्ट में जाएगा, जो आपका रिमाइंडर आ रहा है ये जाएगा आपका न्यूमरेटर में, ठीक है। और जो हमारा पहले से डिवाइजर था वो हमारा एज वेल एज इट विल बी इन द डिनोमिनेटर। ए 4 थोड़ा बीच में लिखते हैं कि डाउट ना हो आपको। चलिए ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो आप दोनों में से कोई सा भी आंसर लिखते हो, यू विल गेट द सेम आंसर, इन द सेंस यू विल गेट द राइट आंसर। आप ए लिखो या ए लिखो, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको इम्प्रॉपर से मिक्स में दिख रहा है तो आप ट्राई करिए कि आंसर भी मिक्स्ड में ही जाए। जैसे एक टर्म यहाँ मिक्स दिख रहा है तो आप ये ट्राई करिए कि आपका आंसर भी मिक्स्ड में ही जाए। बात समझ में आ रही? अभी तक 2 क्वेश्चन बताए गए, दोनों क्वेश्चन में सिंपल रूल फॉलो किया गया। पहली बात जो यहाँ पर क्लियर की गई वो है कि हम लोग डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। तो जब भी मल्टीप्लाई कराने की बात आए फ्रैक्शन की तो हम सिंपली मिक्स्ड को पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन के रूल को फॉलो करेंगे जैसे मल्टीप्लाई होता है फ्रैक्शंस में। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर। और मिक्स्ड में अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो आंसर भी ट्राई करेंगे कि मिक्स्ड में ही आए। बात समझ रहे हैं? आंसर भी ट्राई करेंगे कि मिक्स्ड में ही आए और स्टेप्स जो होते हैं वो बिल्कुल ही अच्छे से फॉलो करेंगे कि कहीं पर एरर के चांसेस ना मिले, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। हो सकता है वीडियोस ज़्यादा अपलोड हो, 1 बाई 1 जाएं, लेकिन क्वेश्चन सारे किए जाएंगे, कोशिश नहीं रहेगी। थर्ड देखिए, 3/2 मल्टीप्लाई विथ 5 मिक्सड विथ 1/3, दिस द क्वेश्चन। इसको तुरंत किया जाएगा। चलो देखो 3/2 पहले से ही है, मिक्स तो है नहीं, ठीक है। यहाँ मिक्स्ड पार्ट सेकेंड वाला दिख रहा है तो इसको चेंज करो। 3 5 जा 15 क्योंकि यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 करेंगे, 16/3। देख लीजिए। अभी एक बात देखो, हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देते, 3 कैंसिल विथ 3। अभी 2 के टेबल में 16 आता है, इसको भी कैंसिल कर दो, 2 8 जा 16। यू विल गेट द आंसर एज 8/1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं बच्चे, 8 इज द फाइनल आंसर, 8 इसका लास्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं। आप सारे क्वेश्चंस ट्राई करिएगा खुद से, जरूरी नहीं कि सब में। देखिए बेटा, आप नोट भी करते रहिए, आप समझते भी रहिए, आप वीडियो को स्टॉप करके बीच बीच में क्वेश्चन खुद से भी करते रहिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आप वीडियो को स्टॉप कर दीजिए। आप स्टॉप करके क्या करिए, एक बार खुद से कर लीजिए, फिर वीडियो को अगेन प्ले करिए और देखिए कि आपका आंसर मैच कर रहा है फाइनल आंसर से कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं मैच कर रहा है तो एक बार ट्राई करिए कि देखिए कि कहाँ एरर हो रहा है और उस एरर को सुधारने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए कि इन फ्यूचर आप फिर से वो एरर रिपीट ना करें, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। दिस इज 5/6 मल्टीप्लाई विथ 2, दिस इज द होल पार्ट मिक्सड विथ 3/7। चलो इसको करते हैं बच्चे। तो 5/6 यू विल राइट एज वेल इट इज गिवन। 7 2 जा 14। अभी तरीका पता चल गया कैसे करते हैं, 2 3 7। तो कैसे करिए, यहाँ से यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, फिर यहाँ से यहाँ करेंगे प्लस, ठीक है। 7 2 जा, और डिनोमिनेटर सेम रखेंगे, 7 2 जा 14, 14 में 3 ऐड किया आ जाएगा 17, ठीक है। 14 और 3 कितना होता है 17, अपॉन में लिखा जाएगा 7। बच्चे 7 से 7 कैंसिल मत कर देना, ये नंबर 17 है, 7 है, 7 की टेबल में 17 नहीं आता। 5 6 में भी कोई ऐसा रिलेशन नहीं कि आप कैंसिल करिए। तो अब आइए 5 × 17 करते हैं। 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 3 8। वैसे आप 17 5 जा 85 भी कर सकते हैं। 6 7 जा 42। आप यहाँ पर भी आंसर लिख देंगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा तरीका बताया जा चुका है। मैं एक बार यहाँ पर आपको फिर से हिंट दे देता हूँ इसमें कि आप कैसे करिएगा। 85 लिखिएगा, 42 लिखिएगा, टेबल पढ़िएगा, यहाँ जो नंबर आएगा इसको आप लिखेंगे मिक्स्ड में, ठीक है। होल पार्ट है भाई, ये होल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो आपका रिमाइंडर आएगा यहाँ आप उसको लिखिएगा न्यूमरेटर में। कहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखिएगा। और यहाँ जो दिया गया है ए कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा।
ए डिनोमिनेटर रहेगा, जैसा पहले से ही ए डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, मिक्स्ड जो क्वेश्चन आएगा हमारा वो होल पार्ट में चला जाएगा, जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है न्यूमरेटर में जाएगा, और जो हमारा डिवीज़र था पहले डिनोमिनेटर, वो डिनोमिनेटर ही रहेगा, ठीक है। चलिए अभी एक दो क्वेश्चन और है, मैं क्वेश्चन लिख दूं और मैं थोड़ा हिंट लिख दूं इस क्वेश्चंस के लिए कि आप इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। देखिए आप जब तक प्रयास नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन एटलीस्ट आप जरूर प्रैक्टिस करिए खुद से करने के लिए। और वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी नहीं देता है, आप चाहें तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फॉलो कर सकते हैं जहां आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए 5th वाला देखते हैं। 3 2 5 3 मिक्सड विथ 2/5 इंटू 4/7 ए करना है। नेक्स्ट है 6 2 मिक्सड विथ 3/5 इंटू 3 एक ए करना है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन इसमें है 3 मिक्सड विथ 4/7 इंटू 3/5 एक ही करना है, ठीक है। तो यही कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को यहाँ करने हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, बस हिंट क्लियर किया जाएगा और कुछ नहीं। मिक्स्ड को पहले चेंज किया जाएगा इम्प्रॉपर में। 5 3 जा 15, 15 में 2 ऐड करिएगा 17/5 इंटू 4/7। आगे का प्रोसीजर यू विल फॉलो एज यूजुअल। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी देखिए 5 2 जा 10, 10 3 13/5 इंटू, सर देखिए 3 है यहाँ पर, अपॉन में कुछ नहीं दिख रहा है, तो बच्चे क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे 3/1, बाई में 1 करिए, क्योंकि जब कुछ नंबर नहीं है तो हम 1 वहाँ लगा सकते हैं, 0 मत लगाना, ठीक है। चलो यहाँ एज यूजुअल जैसे प्रोडक्ट होता है करिएगा, लास्ट में फिर से मिक्स्ड में चेंज कर लीजिएगा ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है। यहाँ क्या करिएगा 7 3 जा 21, 21 में 4 ऐड किया 25/7 इंटू 3/5। मल्टीप्लाई करने से पहले अगर कोई टर्म कैंसिल हो रहा है तो बिना कैंसिल किए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए जा रहा है, लाइव क्लास है नहीं। तो रिकॉर्डेड वीडियो का आंसर आप कमेंट में लिख दीजिएगा, बाद में आंसर पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। और आपके डाउट को पढ़ लिया जाएगा और बाद में उसको क्लियर भी कर दीजिए। अगर आपको सही आंसर मिला तो आप आंसर भी लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अभी किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 में पहले इंस्ट्रक्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का देखा जाए। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर। चलिए अब यहां पर आपको ग्रेटर पहचाना है कि कौन सा बड़ा है। पहला है 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। पहला क्वेश्चन किया जाएगा अभी। आपको देखिए क्वेश्चन 2 पार्ट में है, आपको 2 फ्रैक्शन दिए गए हैं। एक फ्रैक्शन तो देखिए यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा यहाँ से यहाँ तक है। आपको चेक करना है कि कौन सा इसमें ग्रेटर है। ग्रेटर मीन्स किसकी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। चेक करने का सिंपल तरीका है, आप डिनोमिनेटर को सेम करिए, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करिए, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके आप चेक कर सकते हैं जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको बताए जा चुके हैं। तो लेकिन अभी ये ऑफ करके एक टर्म ऐड कर दिया। ऑफ वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 पिछले क्लास में डिस्कस हुआ था। ऑफ को कैसे सॉल्व करते, चलो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ। पहले इस तरफ देखेंगे फिर उस तरफ देखेंगे, दोनों फ्रैक्शन को हम फाइंड करेंगे, लास्ट में चेक करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो कैसे करिएगा, यहाँ पर जब भी आप ऑफ देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 3/4, 2 3 जा 6। आप चाहें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ सिंपलेस्ट लिखना बेहतर समझता हूँ। 2 2 जा 4, यहाँ 3 1 जा 3, 7 2 जा 14। एक पार्ट तो ये आ गया। दूसरा पार्ट देखा जाए 3/5 इंटू 5/8, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3/8 मिल जाएगा। अब आपको 2 फ्रैक्शन मिल गए 3/14, 3/8। अब आपके पास तरीका जो भी आपको ईजी लगे, आप चाहें तो 8 का मल्टीप्लाई 3 में, 14 का मल्टीप्लाई 3 में भी कर सकते हैं डायरेक्ट चेक करने के लिए। अदरवाइज आप चाहें तो दोनों को सेम डिनोमिनेटर में चेंज करके भी चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सेम डिनोमिनेटर में चेंज करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 8 3 जा 24 और 14 3 जा 42, ठीक है। ए वैल्यू बड़ी है इसलिए फ्रैक्शन बड़ा होगा।
ये हुआ कैसे, आप यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, जिसका न्यूमरेटर है उसमें लिखा जाएगा। 14 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। ये तरीका था। आप चाहें तो 14 और 8 का एलसीएम लेने के बाद भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसी ज़रूरत होगी वैसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में कंडीशन होता है कि अगर फ्रैक्शन लाइक है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसकी वैल्यू छोटी होती है। बच्चे ऐसा ही एक क्वेश्चन और आपके लिए दिया गया है इसमें, तो आप ये सेकंड क्वेश्चन बाई सेल्फ करेंगे, ठीक है। बाकी के वर्ड प्रॉब्लम हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देयर आर टोटल नंबर ऑफ 8 क्वेश्चंस आर देयर इन योर बुक। आप एनसीईआरटी बुक फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड जय हिंद।